हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। इसको देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हमारा जो क्लासेस होगा वो कोन का क्लास होगा। कोन का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे और इस कोन का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर हो गया तो आप कोन रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स में ये आप सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, ऐसा बहुत सारा डायमेंशंस होते हैं, डायग्राम, इस तरह बहुत सारा आपके मैथमेटिक्स में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हेमिस्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कौन है, तो ऐसा बहुत सारा चीजें हम एक एक करके आपको वीडियो में दे देंगे। और इस चीज को अगर आपने सही तरीके से सीखा तो डेफिनेटली आपका मैथमेटिक्स में बहुत सारा इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो कौन करने से पहले आप सब लोग मेरे साथ साथ आपका खाता और कॉलम लेके बैठ जाइए। पेपर एंड पेन मस्ट नीडेड। ये इस तरीके से मैं बना रहा हूं एक कौन। शायद आप लोग मुझसे बेहतर बनाएंगे, मैं बना दिया कौन। तो ये हमारा ये सेंटर हो जाएगा। देखो इस कोन में तीन डायमेंशन होता है, एक होता है रेडियस, एक होता है हाइट और तीसरा होता है स्लैंट हाइट। तो आप बोलेंगे कि सर हाइट और स्लैंट हाइट क्या चीज है, मैं बता रहा हूं। देखो सबसे पहले ये तो रेडियस हो गया, सबसे पहले ये हो गया आपका रेडियस। अभी हाइट क्या होगा, एकदम टॉप से लेकर एकदम सीधा वर्टिकली जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, वर्टिकली जो लाइन हमने ड्रॉ किया ये हो गया हमारा हाइट। और ये जो थोड़ा सा तिरछी ऊंचाई है इसको हम बोलेंगे स्लैंट हाइट, एंड स्लैंट हाइट इज डिनोटेड बाय एल। देख लीजिए ये हो गया हमारा आर, ये हो गया एच और ये हो गया एल। कौन का तीन डायमेंशंस मैंने दिया। अभी एग्जाम में कोई दो आपके पास हिंट देके रखता है और आपको बोलता है कि तीसरा निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। वैसे तो बहुत सारा स्टूडेंट्स देखने से पता चल जाएगा कि हाँ सर ये तो परपेंडिकुलर जैसा लग रहा है, ये तो बेस हो गया और ये तो हाइपोटेनस हो गया। हाँ, तो इस पाइथागोरस थ्योरम से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी बताने वाला हूं कुछ शॉर्टकट, और इस शॉर्टकट के जरिए आप आराम से इस चीज को कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए रूल नंबर 1, आपको क्या करना है। सपोज आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस के लिए आपको रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है। नंबर 2, सपोज आपको एच चाहिए तो रूट अंडर अगेन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करना है। देखिए एल से अगर एच को माइनस कर दोगे तो आर मिलेगा, एल से अगर आर को माइनस कर दोगे तो एच मिलेगा। अभी एल अगर आपको एल चाहिए तो रूट के नीचे आप आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दोगे तो मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता कर रखूंगा यहाँ पे एक बात, वैसे सबको पता होता है क्वेश्चन में ना, हर एक क्वेश्चन में आपको रेडियस नहीं देगा। रेडियस अगर नहीं देगा, देखो यहाँ पे रेडियस, देखिए हर एक फॉर्मूला पे रेडियस के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो रेडियस अगर एग्जाम पे क्वेश्चन पेपर में अगर नहीं दिया तो शायद डायमीटर दे देगा। डायमीटर अगर कुछ दिया, सपोज मानो कि डायमीटर 10 सेंटीमीटर दे दिया, तो डायमीटर से हम निकाल सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू, याद रखना, डायमीटर बाय 2 यूनिट, ऐसे करके निकालते हैं। तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर क्या गिवन होगा जो क्वेश्चन में होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 पकड़ लिया तो 10 बाय 2, यूनिट क्या है, यूनिट सेंटीमीटर मीटर जो भी देगा इसको यूनिट बोलेंगे 2 5 यानी कि r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया, तो डायमीटर से आप रेडियस निकाल लोगे। तो वैसे करके अगर आपके पास r नहीं है तो r के लिए फॉर्मूला लगाओ, आपके पास h नहीं है, h के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आपके पास l नहीं है, l के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओ। और याद रखना अगर r एग्जाम पे नहीं दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन में पर रेडियस इज इक्वल टू दिस नहीं दिया तो डायमीटर वगैरह देगा या फिर कुछ हिंट देगा, वही हिंट से हमको r निकालना है। वैसे मैं चैप्टर कराऊंगा पूरा 9 और 10 का पूरा करा दूंगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये सब मैं करा दूंगा आप लोगों को अकॉर्डिंग टू योर डिमांड्स। यू कैन मैसेज, यू कैन कमेंट, आपका कमेंट के हिसाब से मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करा के वीडियो डाल दूंगा। और इस तरीके से करना है, नॉट ओनली दिस 3, मैं और भी कुछ फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि 4 नंबर में मैं आपको दूंगा टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सभी फार्मूला कोन का हो रहा है, सभी फार्मूला जो हम दे रहे हैं वो कोन का हो रहा है, सभी फार्मूला हम जो है ना कोन का दे रहे हैं। टीएस यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में से आपका जो फार्मूला होगा वो होगा
पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल, ये और स्क्वायर यूनिट स्क्वायर होगा पाई आर और आर प्लस एल, ये होगा आपका टीएस है। यूनिट स्क्वायर मीन सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर लगा देना, ये हो गया आपका टीएस है। अभी नंबर 5 जो है ना वो देखिए सीएस है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा उसमें आपको लिखना है पाई आर एल, यहां पे भी यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये सब आप देंगे। और लास्ट में जो है वो होगा वॉल्यूम। लास्ट में, वैसे लास्ट कुछ काम का है नहीं, लास्ट में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कोण का कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको जो फॉर्मूला यहां पे लगाऊंगा, ये इतना से आपका काम चल जाएगा और कुछ चीजें नहीं चाहिए, बस इसी चीज को आपको फॉलो करना है। वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इस पर जब वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में आपको लिखना है जो भी यूनिट होगा, यूनिट के ऊपर क्यूब दे देना, सेमी क्यूब मीटर क्यूब ऐसे करके। सो इट्स ओके, ये रहा आपका यहाँ पे टोटल कोण का कॉन्सेप्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छा लगा और इसी तरीके से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैं जाऊंगा आपका चैप्टर में, आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ। और ये पूरा विंटर में मैं आपको एनुअल से आगे, एनुअल का जो सिलेबस है, टोटल चीजें क्लास 9 और 10 का मैं कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग, कीप इट मी, थैंक यू वेरी मच।